एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत। पृष्ठ 297। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों ने अपने सामने बैठे मन में पार ब्रह्म का निरंतर सुमरन करते रहने वाले साधु गणों से अपने शिष्यों से इस प्रकार के वचन कहे। हे वृद्ध साधगणों, हे पवित्र आत्मा वालों, यहाँ संसार में जो थोड़ा पाकर संतुष्ट है वे परमेश्वर के द्वार से अनंत शांति और प्रकाश को पाते हैं। एक प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ। दरभंगा के एक वणिक श्रीकांत का नील नाम का एक पुत्र अगस्त मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करके अपने पिता के घर लौटा। ब्रह्मचारी नील के आने पर उसके पिता ने एक महान भोज का आयोजन किया और पुत्र से कहा, अब तुम संसार में जाओ और धन का उपार्जन करो। मेरी दृष्टि में अब तक तुम बहुत साहसी, बुद्धिमान और धर्म अधर्म का निर्णय करने वाले विद्यार्थी रहे हो। मुझे तुम्हारी योग्यता पर विश्वास है, जाओ और संसार में फूलो फलो। नील प्रसन्न हो उठा। उसने अपने माता पिता के चरणों में नमन करके अपने पानी के जहाज को चला दिया ताकि व्यापार के अपने पेशे को आगे बढ़ा सके। उसका जहाज समुद्र की छाती को चीरता हुआ जा रहा था। रास्ते में उसे एक जहाज दिखाई दिया जो यमन देश से आ रहा था। उसके समीप आने पर लोगों का रोना चिल्लाना, उनकी कराहटें नील ने सुनी। उसने चिल्लाकर यमन के कप्तान से पूछा, तुम्हारे जहाज में लोग रो क्यों रहे हैं? ये भूखे हैं या बीमार हैं? जवाब मिला, ये कैदी हैं, इन्हें गुलाम बनाकर हम बेचने ले जा रहे हैं। नील ने कहा, ठहरो, ये सब गुलाम मैं तुमसे खरीदता हूँ। नील ने अपना सारा माल असबाब देकर उन कैदियों को छुड़ा लिया और रिहा कर लिया। उन कैदियों को उनके घर वापस भेज दिया। उनमें किन्नर देश की एक राजकुमारी अपनी दासी के साथ थी। बोली, मैं अपने राष्ट्र वापस नहीं जाऊंगी। तब नील ने उस राजकुमारी से विवाह कर लिया। पिता को सारी बात बताई तो वो क्रोध से बिगड़ पड़े। नील ने अरबों खरबों की संपत्ति परोपकार के नाम पर नष्ट कर दी थी। कुछ दिन बाद नील के पिता ने सोचा, अब लड़का गृहस्थी हो गया है, समझदार हो गया है, पहले से मूर्ख नहीं रहा। उसे दूसरा जहाज देकर व्यापार के लिए भेजा। एक किनारे पर जहाज लगाकर नील ने देखा, सैनिक गरीब लोगों को कैद कर रहे हैं। इन्होंने राज्यों का लगान नहीं दिया। उनके संबंधी उन्हें छुड़ाने के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पर सैनिक इन्हें छोड़ते नहीं। वो तो राजाज्ञा थी। सैनिक ने राजा से कहा कि यह नील नामक व्यक्ति इन सबको छुड़ाना चाहता है। नील ने अपना सारा माल देकर उन्हें छुड़ा लिया। लोग कृतज्ञता से भर गए। नील खाली जहाज लेकर अपने घर आ गया। इस बार नील का पिता इतना क्रोधित हुआ कि नील और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया। लोगों ने मुश्किल से उसके पिता को समझाया और पिता ने कहा, ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ सुधरने का। अगर तुमने फिर ऐसी मूर्खता करी तो तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। इस बार नील जहाज लेकर बहुत दूर एक देश के एक बंदरगाह पर उतरा। एक पुरुष राजसी पोशाक पहने वहां घूम रहा था और नील की तरफ बड़े गौर से देखा। पास आने पर उसने कहा, तुम्हारे हाथ में जो ये अंगूठी है, ये मेरी पुत्री की है, क्या वो जीवित है? नील ने कहा, वो मेरी पत्नी है। उस राजपुरुष ने कहा, मैं उसका पिता हूँ, मैं किन्नर देश का राजा हूँ। उसने नील को अपने पास बुला लिया और नील से कहा, जाओ तुम मेरे साथ महल में चलो और अपने बारे में पूरी बात बताओ। राजा ने जहाज भेजकर अपनी पुत्री और नील के माता पिता को भी बुलवा लिया। राजा के मंत्री को इससे बड़ी जलन हुई। उसने नील को जहाज से धक्का दे दिया। नील बेहोश हो गया और लहरों ने उसे किनारे पर फेंक दिया। वो मरा नहीं। उसे होश आया तो क्या देखता है, वो एक चट्टान के निकट पड़ा है। जंगल ही जंगल, भूखे प्यासे 2 दिन तक वो वहां पड़ा रहा। वो ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। अगली सुबह एक
अजनबी मछुआरा नाव लेकर उधर आया। मछुआरे से नील ने अपना वृत्तांत कहा और बोला, तुम मुझे किन्नर देश पहुंचा दो। नाविक बोला, वहां तुम्हें जो मिलेगा उसमें से मुझे आधा देने का वचन दो, तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूँ। नील किन्नर देश पहुंचा। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। नील ने राजा से प्रार्थना की कि मंत्री का अपराध क्षमा कर दिया जाए। नील की उदारता देखकर राजा ने अपना संपूर्ण राज्य नील को दे दिया और स्वयं तप करने वनों में चले गए। जिस दिन नील के सर पर राज मुकुट रखा गया और वही तब बूढ़ा मछुआरा उसके सामने उपस्थित हो गया। बोला, राजन, आपने मुझसे आधा धन देने का वचन किया था। नील चाहता तो मछुआरे को दरबार से बाहर निकलवा देता, परंतु उसने इसका स्वागत किया और कहा, हे महाशय, पधारिए। राज्य का नक्शा देखकर हम आधा राज्य और आधा खजाना तुम्हें देते हैं। हमें अपना वचन याद है। अकस्मात उस बूढ़े मछुआरे के बाल सुनहरे हो गए और वह दिव्य पोशाक में चमचमाने लगा। वो देवदूत था। देवदूत बोला, हे नील, जो पुरुष दयालु है, सच्चा है और थोड़े में संतुष्ट रहने वाला है, परमेश्वर उस पे दया करता है। नीच आत्मा वालों के सर पर सींग नहीं होते और सत्पुरुषों के 4 हाथ नहीं होते। ना शंख चक्र या कमल उनके हाथ में रहता है कि उनकी परख हो सके। उनके वचन से ही उनका पता चलता है। देवदूत इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गया। देवदूत के इन वाक्यों को अपने मन में रख कर राजा नील ने बड़ी शांति के साथ दीर्घ काल तक किन्नर राष्ट्र पर शासन किया। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।